डीटीसी की बसों में जल्द होगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें, बसों में डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू होगा। सितंबर में ही ये योजना लागू करने की तैयारी है। 17 सितंबर को योजना की लॉन्चिंग हो सकती है। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। उस दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस जैसी सुविधाएं होंगी। और देखिए, जिस डिजिटल इंडिया की बात लगातार की जाती है, अब उसी के तहत उसी को देखते हुए एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी। डीटीसी की बसों में जल्द ये बड़ा बदलाव हो सकता है। और ब्रायन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रायन, देखिए, डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर मंच से करते हैं। हमने देखा है कि कितना बदला है सब कुछ, ऐसे में डीटीसी बसों में भी ये बदलाव है। किस तरीके से ये बदलाव किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव, इसका असर क्या रहेगा आम जनता पर? जी बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बस सेवाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बड़ा बदलाव होने वाला। मेट्रो की तरह अब बसों में भी डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब ये यात्री कैश के बजाय पूरी तरह डिजिटल टिकटिंग का फायदा उठा सकते हैं। योजना के अनुसार सितंबर के अंत तक, जैसे आपने बताया, इस सिस्टम की लॉन्चिंग हो सकती है और संभावना है कि 17 सितंबर, जैसे आपने बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये शुभारंभ किया जाएगा। इस नए सिस्टम में यात्री बस में चढ़ते समय अपना कार्ड पंच इन कर सकता है। कोई जो कस्टमर्स होंगे या जो यात्री होंगे वो करेंगे, और उतरते समय दोबारा पंच करने पर किराया ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। बिल्कुल मेट्रो की तरह ये सुविधा होगी और शुरुआत में इसे यू स्पेशल बसों में पायलट के रूप में लागू किया जाएगा। और पायलट अगर सक्सेसफुल होने वाला है या सक्सेसफुल होता है, उसके बाद पूरी राजधानी के बसों में ये फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। अगर परिवहन विभाग की बात करें, उनके सीनियर अधिकारी के भी मुताबिक ये बताया गया है कि इन ई टिकटिंग या ई पीओएस मशीन के यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट राजघाट 2, कालकाजी और हसनपुर डिपो में स्टार्ट किया गया है, जहां लगभग 700 बसें चलती है। एक अधिकारी ने यह भी बताया था कि डीटीसी कैनरा बैंक के साथ पार्टनरशिप में 7,000 से ज्यादा ई पीओएस मशीन खरीद रहा है, जो सितंबर के अंत तक लॉन्च कर दी जाएंगी। बाद में धीरे धीरे ये सिस्टम क्लस्टर बसों के तक भी एक्सपैंड किया जाएगा। यात्री अब पूरी तरीके से डिजिटल और कैशलेस सफर का अनुभव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रायन, लेकिन ये भी देखना होगा कि चलिए ठीक है, ये डिजिटल तो किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक आप भरोसे की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क ठप हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। हमने देखा है कि कई बार हमें ऑनलाइन पेमेंट करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो कम से कम ये दिक्कतें ना हो, इसको भी नोटिस करना होगा सरकार को। इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान भी तैयार करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये काफी नॉर्मल चीज है कि नेटवर्क नहीं आना। नेटवर्क के अलावा जैसे पैसा कट गया पर अभी तक आपको कार्ड नहीं मिला, ये होता है। पर ये मेट्रो में भी होता है। मेट्रो सर्विसेज में भी ये सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं ये दिक्कतें होती है। पर मेट्रो काफी स्मूथली, अभी भी मेट्रो काफी स्मूथली और कैशलेस तरीके से बहुत अच्छे से चलता है। बस में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है या कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज है, वो भी इनका कहीं ना कहीं बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद कोई कार्ड सिस्टम बनाया जाएगा या कहीं ना कहीं कैश का भी एक ऑप्शन होगा। अगर कहीं ना कहीं आपका, जैसे अगर आपके पास ये टिकट लिस्ट ट्रांजैक्शन होता है और ये टिकट लिस्ट ट्रांजैक्शन में आपका अगर बैंक काम नहीं करता या सर्वर लो होता है, सर्वर डाउन होता है, तब कैश का भी बंदोबस्त किया जाएगा कि अगर आपका टिकटिंग फीचर नहीं चलता है तो आप कैश देके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पैसा कट गया पर टिकट का कोई प्रॉब्लम हुआ या कार्ड का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो उसके अलावा भी आपको रिफंड का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा, जहां आपको तुरंत रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल किए गए हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स होती है तो बैकअप में ये सारे ऑप्शंस भी रखे गए हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में और भी अपडेट सामने आते हैं ब्रायन। और कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, उसी के क्रम में ये एक तैयारी है। और अगर ऐसा सक्सेसफुल होता है तो देखिए, अच्छा जीपीएस की बात भी अगर की जा रही है ब्रायन, तो आप देखिए कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। डीटीसी बसों में भी कई बार ऐसी घटना होती है। हालांकि सीसीटीवी जो है वो आजकल लगे हुए आ रहे, लेकिन जीपीएस के बाद शायद एक तरह से और ज्यादा सेफ्टी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जीपीएस भी ये एडवांस लेवल के जो जीपीएस फीचर्स होंगे, जो परिवहन विभाग के सीनियर अधिकारी भी बता रहे थे कि ई टिकटिंग या ई पीओएस मशीन्स में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे। फिलहाल ये जैसे बताया मैंने कि ये पायलट प्रोजेक्ट है जो राजघाट, कालकाजी, हसनपुर डिपो में स्टार्ट किया गया होगा, किया गया है, और यहाँ भी लगभग 700 बसेस चलती है। और जैसे आपने बताया विमेन, जो जो लड़कियों के लिए लड़कियों का जो सुरक्षा है या विमेन एम्पावरमेंट का है या विमेन का जो सेफ्टी है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं अगर जीपीएस होता है तो एक आपके पास भी एक मैप का या आपके पास आपका लोकेशन का आपके पास एक ट्रैक रहता है कि आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप सेफ हो। तो ये जो जीपीएस का एडवांस सिस्टम फीचर्स है वो भी इन्वॉल्व किया जाएगा, वो भी एनेबल किया जाएगा कि लोगों को या ज्यादातर औरतों जी को सेफ फील हो या सिक्योर्ड फील हो।